नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटो सेक्टर से एक कंपनी के बारे में। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है बजाज ऑटो। तो इस कंपनी का पिछले दिनों में मतलब फर्स्ट अक्टूबर में इसका जो हर मंथ में हर ऑटो सेक्टर में जो रिजल्ट आते हैं, तो उसी के रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और इस ऑटो सेक्टर का भी रिजल्ट पिछले दिनों में आया था, मतलब कितना सेल्स हुआ है, रिजल्ट का मतलब कितना सेल्स का रिजल्ट। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे क्वार्टर बेसिस रिजल्ट अभी भी देरी है बजाज ऑटो के। तो जब आ जाएंगे तब आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं कितना सेल्स हुआ है उस रिपोर्ट के मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो उस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो इस रिपोर्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो सेल्स के ऊपर टिका हुआ रहता है। तो सेल्स कितना अच्छा है और कितना सेल्स डाउन हो चुके हैं उसके बारे में आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा, जो इस क्वार्टर में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के बजाज ऑटो के स्टॉक के बारे में। तो आज बजाज ऑटो ने दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। तो जो नेगेटिव न्यूज़ है वो है यहाँ पे सेल्स, मतलब कंपनी का जो यहाँ पे देखिए बजाज ऑटो रिपोर्ट वाइज 16% डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन मतलब डाउन। तो डाउन 10 है 16% इन टोटल डोमेस्टिक सेल। मतलब जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें उतना डाउन नहीं देखने को मिला जितना डोमेस्टिक व्हीकल है, मतलब जितने सारे बजाज ऑटो ज़्यादातर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के ऊपर काम करते हैं। तो टू व्हीलर के ऊपर जितने सारे डोमेस्टिक सेल किया है उसके ऊपर 16% यहाँ पे डाउन टेन देखने को मिला। तो इसी के चलते बजाज ऑटो ने पिछले दिनों में बहुत अप्स एंड डाउन मूवमेंट दिखाया। तो इस रिपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा दूंगा और डेटा आप पूरा डिटेल्स में देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं डेटा के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे सितंबर मंथ का सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टू व्हीलर का बिजनेस है, इस टू व्हीलर का बिजनेस में डोमेस्टिक जितने सारे सेल्स किया है और यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना किया है और सब टोटल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2020-21 सितंबर मंथ का और यहाँ पे 2020 का सितंबर मंथ का रिपोर्ट दिया गया है। करीबन देखा जाए पिछले सालों में सितंबर मंथ में 2,19,500 यूनिट बेचे थे। यहाँ पे यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। और इस साल में 2021 में सितंबर मंथ में 1,73,945 यूनिट बेचे हैं। करीबन करीबन 21% सेल डाउन है डोमेस्टिक में। और एक्सपोर्ट कितना किया है वो देख लीजिए। पिछले सालों में 1,85,000 और इस साल में 1,87,000, करीबन 1% यहाँ पे, मतलब परसेंटेज चेंज पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब एक्सपोर्ट में अच्छा खासा फायदा हुआ, मगर डोमेस्टिक में मतलब इंडिया के ऊपर जितने सारे सेल्स करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे सेल हुआ है, मतलब 21% सेल डाउन है। तो सब टोटल के बारे में बात करूँ, मतलब कमर्शियल और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ, टोटल यहाँ पे 11% का यहाँ पे डाउन सेल दिखा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल है उसके बारे में देख लिया, मतलब कंपनी जितने टू थ्री व्हीलर बनाते हैं तो उसमें डोमेस्टिक जितने हैं करीबन करीबन यहाँ पे पिछले सालों में जबरदस्त यहाँ पे मतलब सेल किया है। पिछले सालों में 9,231 सितंबर मंथ में 9,231 यूनिट मतलब बेचा था। अभी इस सालों में 18,400 यूनिट बेचा है, मतलब डबल कर चुके हैं, करीबन करीबन 100% का यहाँ पे मतलब सेल ग्रोथ किया है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट कितने एक्सपोर्ट किया वो भी देख लीजिए। पिछले साल में 27,000, इस साल में 22,500। मोटा मोटी देखा जाए 17% माइनस यहाँ पे सेल्स डाउन है। तो इसीलिए बता रहे थे 16% सेल डाउन। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो सेल्स डाउन है, टोटल जो डोमेस्टिक है टू व्हीलर और मतलब जो कमर्शियल व्हीकल है, मतलब इसका जो दोनों बिजनेस है, एक आपको टू व्हीलर मिलेगा और साथ ही साथ एक थ्री व्हीलर भी मिलेगा। इस दोनों बिजनेस को मिलाकर जो कंपनी ने सेल किया है, टोटल फिगर आप देख लीजिए, 4,41,306 यूनिट बेचे थे पिछले मतलब क्वार्टर में, पर पिछले सालों में सितंबर मंथ में। और इस सालों के सितंबर मंथ में करीबन करीबन 4,02,000 यूनिट बेचे हैं। तो मान के चलिए 9% सेल डाउन, मतलब टोटल जो इसका सेल्स देखा जाए तो 9% सेल डाउन। तो इसी के लिए
कंपनी ने आज के दिन अच्छा खासा अप्स एंड मतलब आज के दिन मतलब 1 सितंबर में अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया। अप्स एंड डाउन बहुत देखने को मिला। एक अच्छा न्यूज आया, उसके बाद इस खराब न्यूज के चलते बहुत अप्स एंड डाउन वोलाटिलिटी दिखाया। तो देखिए बाजाज ऑटो ऑटो सेक्टर के दिग्गज एक शेयर है। मुझे तो बाजाज ऑटो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खासा कंपनीज भी है, बहुत पुराना कंपनी भी है। इसके ऊपर आपको जरूर नज़र और स्टडी करना चाहिए। तो इसका जो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है उसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताया गया है, अभी देख बजाज ऑटो का जो नेक्स्ट टारगेट दिया गया है, अभी देखिए यहाँ पे कितना प्राइस रेंज चल रहा है, आप देख लीजिए 3840। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिया गया है करीबन करीबन 4420, दिग्गज टारगेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम के ग्लोबल ने उनका टारगेट दिया। देखिए मैं नहीं टारगेट दे रहा हूँ, ये एम के ग्लोबल जो एनालिसिस्ट है, एनालिसिस जो टीम है, उनका बजाज ऑटो का जो नेक्स्ट टारगेट दिया है वो बहुत बढ़िया है, 4420, बहुत बढ़िया टारगेट है। तो देखिए इस टारगेट के पीछे कुछ रीज़न है, उस रीज़न के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने जो बताया है, यहाँ पे देखिए बजाज ऑटो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम के ग्लोबल हैज़ बाई कॉल, मतलब बाई के लिए रिकमेंडेशन कर रहा है। देखिए मैं नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टोटली एम के ग्लोबल ने रिकमेंडेशन कर रहा है विथ ए टारगेट प्राइस 4420। और यहाँ पे देखिए करंट मार्केट प्राइस जो है वो 380 रुपीज़ के चल रहा है। तो यहाँ पे उनका जो टारगेट का जो मेन रीज़न है, उस रीज़न के बारे में आप देख सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुके हैं, 1,12,209 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कितना तगड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बारे में उन्होंने बताया है, तो इसीलिए इस कंपनी ने भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है। तो इस पॉजिटिव न्यूज़ के चलते कंपनी ने थोड़ा सा अप्स मूवमेंट में जाए, उसके बाद डाउन, फिर से एक पैरालल मूवमेंट में चला। देखिए क्योंकि देखिए मारुति के ऊपर जो मैं पिछले दिनों में वीडियो बना था, उसमें आप क्या देखा कि टोटली करीबन करीबन 2% से भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन टेन, -2% से भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन टेन देखने को मिला। उसके कारण उसका जो टोटल सेल है वो बहुत नीचे चला गया था, बहुत नीचे। मगर बजाज ऑटो में कॉमर्शियल व्हीकल में पॉजिटिव है और डोमेस्टिक व्हीकल में नेगेटिव है, तो इसीलिए इसमें उतना वोलेटिलिटी नहीं दिखा। तो देखिए ये डेटा आपको मैं पूरा दिखा चुका हूँ, और कंपनी के बारे में कुछ डेटा आप देख लीजिए, कंपनी कितना पोटेंशियल है आप उसके बारे में देख लीजिए। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको सामने ओपन कर देता, तो मुझे बजाज ऑटो में बहुत अच्छा खासा लगता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बहुत तगड़ा है। इतने सारे ऑटो सेक्टर है, आप सबसे कंपेयर करेंगे तो बजाज ऑटो का चार्ट पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ इसका कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, वो भी आपको दिखा दूँ। कंपनी आप देख सकते हैं टोटली डेट फ्री है। यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब कंपनी का जो कर्जा, वो यहाँ पे कर्जा था, पिछले कुछ सालों में कर्जा था, अभी देखिए कर्जा नहीं है। 2020 में, 2019 में और 2021 में, तीनों सालों में आपको जीरो कर्जा देखने को मिला, मतलब कोई भी डेप्ट नहीं है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म भी कर्जा देख लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो कंपनी कभी लोन लिया ही नहीं, टोटली कर्जा मुक्त कंपनी है। तो मतलब मान के चलिए कंपनी कितना पोटेंशियल है। साथ ही साथ कंपनी का जो रिजर्व है वो भी देख लीजिए, कंपनी का रिजर्व कितना बड़ा है। यहाँ पे 16,000, 18,000, 21,000, 19,000, उसके बाद 24,000। तो धीरे धीरे किन कर्जा भी मतलब आप कंपनी का रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। कंपनी जिस तरीके से टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी जबरदस्त नेट प्रॉफिट कर रहा है। देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी सबसे ज़्यादा सेल किया है, 44,890 करोड़ का सेल किया है, जो पिछले 3 सालों में उतना सेल नहीं किया था। 3,800, 3,900, वो भी 2018 में, 2019 में 4,500, उसके बाद 2020 में 4,890 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और 2020 में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम, 4,500 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है टोटली अप टेन मुझे दिखाई दे रहा है। ईपीएस के बारे में बात करूँ, कंपनी जबरदस्त ईपीएस पे आप देखिए अर्निंग पर शेयर 167 रुपया, मतलब 167 रुपीज़, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, 15 के ऊपर भी है, ये भी आपको जरूर देखना है। पिछले साल में 24 था, अच्छा खासा था, थोड़ा सा डाउन हो चुका है क्योंकि ऑटो सेक्टर में दिक्कत तो है, आप सभी जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सेमीकंडक्टर, इसका जो माइक्रोचिप होता है, वो चिप का शॉर्टेज की इशू से हर कोई ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है।
और डेप्थ ऑफ इक्विटी टोटल 0 है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लीजिए। कंपनी का प्रोमोटर के पास 53% होल्डिंग है। प्रोमोटर करीबन करीबन 0.01% यहाँ पे गिरवी रखा है। देखिए ये कोई कुछ बात नहीं, ये ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे एफ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास एफ के पास 11%, डी के पास करीबन 12% और पब्लिक के पास करीबन 21% होल्डिंग है। और अदर्स के पास भी यहाँ पे कुछ होल्डिंग नहीं है, पिछले सालों में था और इस सालों में कुछ भी होल्डिंग नहीं है। तो मोटा मोटी बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी ज़बरदस्त है। इसका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना चाहिए। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको दिग्गज एनालिसिस्ट मैं पहले दिखा चुका हूँ। दिग्गज जो एनालिसिस्ट है यहाँ पे एम के ग्लोबल, उन्होंने जो टारगेट दिया है इस टारगेट को फॉलो करके आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता हूँ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी ज़बरदस्त है, इसके ऊपर आप जरूर स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कल जाकर आप खरीदारी कर लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आशा करता हूँ पूरे डिटेल्स आपको मिल चुका होगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।